आदेश जय महाकाल। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। जब कोई साधक या आम भाई बहन निष्काम भाव से अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं तो उनके जीवन में एक समय ऐसा आता है जब ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जा उनके शरीर से जुड़ने लगती है। लेकिन बाजार में ऐसा फैला दिया गया है पाखंड और लोगों को डरा दिया गया है, भ्रम डाल दिया गया है। आज एक गुरु के रूप में तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सीधे, सरल और इंसानी जुड़ाओ, चाहे मैं भले आपके साथ फिजिकली यानी प्रेजेंट रूप में नहीं हूं, लेकिन अदृश्य रूप में समझ लो मैंने आपका हाथ पकड़ रखा है और उसी के तरीके से मैं आपको कुछ चीज सिखाने आया हूं और उसको ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक सुनिएगा। देखिए, जब भी दैवी शक्ति प्रवेश लेती है तो उसके 6 जागृत लक्षण होते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं अरे देवी देवता शरीर में नहीं आ सकते। बिल्कुल नहीं आ सकते। मैं कब कह रहा हूं आ सकते हैं? मैं हमेशा कहता हूं कि पहले तुम ये जानो कि देवी देवता हैं क्या। क्या वो तुम्हारे सामने फिजिकल रूप में है? वो ऊर्जा के रूप में है। तो ऊर्जा क्यों नहीं आ सकती है? सूरज एक खोलो कहीं से भी खिड़की अपनी, अंदर पहुंच जाता है रोशनी। तो ऊर्जा है। ऊर्जा के रूप में भगवान हर जगह जाते हैं और भगवान जो किसी भी इंसान के शरीर में जा रहे होते हैं ना, वो एक अंश मात्र होता है, वो ऊर्जा होती है और पूरा ऊर्जा का खेल है। ये ब्रह्मांड भी ऊर्जा से ही बना हुआ है। तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी में स्पंदन, पूजा या ध्यान के समय तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से एक हल्की सी गर्माहट या लहर उठकर ऊपर मस्तक की तरफ भागने लगेगी। दूसरा, अपने इष्ट का ध्यान करते ही या आरती के समय बिना किसी दुख के तुम्हारी आंखों से अपने आप प्रेम और भाव के आंसू बहने लगेंगे। तीसरा, तुम्हारे मस्तक यानी आज्ञा चक्र के ठीक बीच में एक मीठा सा खिंचाव होगा, चींटियों के चलने जैसी सनसनाहट होगी या एक दिव्य दबाव महसूस होगा। चौथा, तुम्हारी चलती हुई सांसें अचानक बहुत धीमी, शांत और लयबद्ध हो जाएंगी, मानो फेफड़ों की हवा की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे भीतर से अकारण का डर, मौत का खौफ और किसी को नीचा दिखाने वाला गुस्सा पूरी तरीके से पिघलकर खत्म हो जाएगा। सपनों के माध्यम से पूर्व संकेत, जैसे तुम्हें सोने के बाद दिव्य मंदिरों, शिवलिंग, बहती नदियां या इष्ट देव के विग्रह के प्रमाणिक दर्शन होने लगेंगे और जो सच भी साबित होते हैं। देखो, सनातन योग और तंत्र विज्ञान के अनुसार जब तुम्हारी साधना परिपक्व होती है ना, तो तुम्हारे शरीर की सुषुम्ना नाड़ी का जो द्वार होता है वो खुलता है। जब देवी शक्ति तुम्हारे आभा मंडल में प्रवेश करती है तो सबसे पहले तुम्हारे मणिपुर और हृदय चक्र को साफ करती है। और ये कोई जादू नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपनी चेतना का परमात्मा की चेतना से मिलन का साक्षात संकेत है। और तुम आसानी से इस कृपा को संभाल भी लोगे, लेकिन इसके पीछे के कड़े नियम हैं कुछ। ध्यान सुनिएगा और इसको अपने जीवन में उतारिएगा। पहला, देखो, इन अनुभवों को ढिंढोरा जैसा किसी के सामने मत पीटना। ऐसा सोच लो कि छाती में पत्थर रखकर बिल्कुल एकदम मन हो गुप्त रख लेना है। कई लोगों को बड़ा मजा आता है चुगली करने में, बताने में, मैंने ये कर दिया, मेरा मंत्र ये काम कर रहा है। सिर्फ अपने गुरु के अलावा किसी को नहीं। आप अपनी पत्नी को नहीं बता सकते और पत्नी अपने पति को नहीं बता सकती है, वरना आपकी ये पूरे जो एक्सपीरियंस, अनुभव होते हैं ना, ये खत्म हो जाते हैं। कुछ चीजें गुप्त ही अच्छी लगती हैं। दूसरी, अहंकार मत करो कि मुझ पर तो बहुत शक्ति आ गई है। देखो, जितना झुककर रहोगे ना, शक्ति का बल उतना ही बढ़ेगा। बहुत से लोगों के क्या पास क्या होता है कि जरा सी शक्ति आई नहीं, थोड़ा सा चमत्कार हुआ नहीं, बैठ गए झाड़ा लगाने के लिए। ये काम आप देख लो कितने समय से मैं कर रहा हूं। मैं खोल सकता हूं दरबार, कर रहा हूं क्या? नहीं। पहले खुद सीखो अच्छी चीजें, फिर लगाने बैठो। क्योंकि लोगों के पास जरा सा कुछ नहीं आता है तो वो खुद को पता नहीं होता है और लगे हैं झाड़ा लगाने, और उसके बाद पता ही नहीं है कल किसी शक्ति से सामना हो जाए कैसे भेजना है। क्योंकि बुलाना आसान है, भेजना कठिन होता है। और ये जो अदृश्य पारलौकिक चीजें होती है ना, इनसे जब आपकी जंग छिड़ती है ना, तो हर बार आपका जब भी किसी इंसान से सामना होगा जो पीड़ित होगा, हर समय आपके अंदर की जमा ऊर्जा का एक अंश वहां चला जाएगा, क्योंकि वो लड़ता है। तो आपकी जितनी साधना प्रबल होगी, जितनी शक्ति आपने अर्जित की होगी, तभी आप शक्तियों को हरा पाएंगे। अदरवाइज हर दिन आप परेशान रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे और आपके घर में भी सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये होता है, ये पूरा खेल ऊर्जा का है। अपने आचरण
और अपने भोजन को कांच की तरीके से साफ और सात्विक बना दो। अगर आपको इस दिव्य ऊर्जा को अपने घर में स्थिर रखने के लिए कुछ भी करना पड़े तो आप करिए। और कैसे होगा? शुद्ध, सही, प्रमाणिक चीजें घर में जलाइए, चाहे वो अगरबत्ती हो, चाहे वो कपूर हो, धूप बत्ती हो, आपकी अपनी स्वेच्छा है, लेकिन शुद्ध होनी चाहिए। इससे क्या होता है? इससे आभा मंडल मजबूत होता है, आपका खुद का। फिर आप अच्छा सोचते हैं। इस प्राकृतिक सुगंध से आपके घर की चीजें, साफ हवा, पानी, सब कुछ रहता है। और आपको पाखंड से हमेशा दूर रहना है, सरल इंसान बनना है और पूरे भाव से महाकाल के चरणों में समर्पित हो जाना है। आदेश। जय महाकाल।